गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे भाई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और टेंस के अंदर पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमने एक प्रकार के वाक्य वो बनाने सीख चुके हैं। अभी आज की क्लास के अंदर दूसरे वाक्य सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे बनाते हैं वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो टेंस है ये तो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर वाक्य कौन से सीखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य है वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले होती है टेंस की पहचान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर सबसे पहले पहचान होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वाक्य वो कौन से बना रहे हैं वो, और उसके बाद क्या है बनाने के जो नियम है वो। बस टेंस के अंदर इतनी ही चीज है वो हम सीखेंगे। उसके बाद क्या है उसका मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने के बाद है उसको हम आगे क्लास के अंदर जो सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो अभी देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले होते हैं टेंस की पहचान। जो हिंदी वाक्य है उसके लास्ट में मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या क्या मिलेगा? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा। ये जो पहचान है ये हमें हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगी। ये पहचान होगी टेंस की। उसके बाद हम वाक्य है वो कौन से बना रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है वो आज की क्लास में नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य है वो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। अब उसके बाद क्या है नियम, वाक्य बनाने के जो नियम होते हैं वो क्या है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल। फ्यूचर टेंस है, इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर नॉट का यूज भी करेंगे। और साथ में क्या है परफेक्ट है तो हैव का यूज भी करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब नॉट और हैव वो कहां और कैसे यूज करेंगे ये सीखना आज की क्लास के अंदर। तो नियम नंबर 1 देखिए, कर्ता आई तथा वे क्या है सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल नॉट हैव। पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, देन उसके बाद किसका यूज करेंगे? हैव। तो कर्ता कौन कौन से? सब्जेक्ट आई और वी। शैल नॉट हैव दो कर्ता है, आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल नॉट हैव का यूज करते हैं। एक नंबर नियम हो गया। अभी 2 नंबर देखिए, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बाकी कर्ता कौन कौन से बच गए? ही, सी, इट, नेम, यू, दे। ये जो कर्ता बचे हैं इसके साथ किसका यूज करेंगे? विल नॉट हैव। बाकी जो कर्ता है उसके साथ किसका यूज करेंगे? विल नॉट हैव का यूज करते हैं। ठीक है, 2 हो गए नियम। अब 3 नंबर नियम क्या है? मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? जो मुख्य क्रिया होती है उसकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब एक बार रिपीट करता हूं, आई और वी के साथ तो क्या है? शैल नॉट हैव। बाकी जो करता है आई और वी के साथ तो ये होगा। बाकी जो बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं? ही, सी, इट, नेम, यू, दे। उसके साथ किसका यूज करेंगे? विल नॉट हैव का यूज करते हैं। और जो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसका बनाने का मेथड क्या है? सबसे पहले क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, उसको लिखते हैं। देन उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से
जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद क्या है, कौन से सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो नोट हमेशा 3 नंबर पे यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देन उसके बाद क्या है, परफेक्ट है तो हैव का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद सेंटेंस में, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, और लास्ट के अंदर अदर वर्ड, अन्य जो शब्द बचे सेंटेंस के अंदर उसको लिखेंगे, और लास्ट के अंदर क्या है, फुल स्टॉप। तो हमारा मेथड बन गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल जो परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देन उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नोट का यूज करेंगे। नोट हमेशा 3 नंबर पे लगाते हैं, ये बात आप याद रखना। नोट है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नोट कितने नंबर पे लगाते हैं, 3 नंबर पे। उसके बाद हैव, उसके बाद V3 का मतलब है जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे आएंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमें आज की क्लास के अंदर अभी जो ऊपर सीखा है क्लास में उसकी सहायता से क्या है, ये सेंटेंस बनाने। तो यहाँ पे क्लास में आपको क्या है, 2 सेंटेंस है ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप अपने पास से जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल बनाएंगे उतने बेहतर क्या है, इंग्लिश को कवर करेंगे। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, टेंस जिस विद्यार्थी ने कवर कर लिया अच्छे से तो वो इंग्लिश की बुक है वो भी रीडिंग कर सकता है, और ग्रामर है वो भी अच्छे से सीख सकता है। अब देखिए वाक्य क्या है, वह एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा, लास्ट के अंदर क्या है, पहचान चुकेगा। इसका मतलब टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब नहीं दिया है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस है, नकारात्मक वाक्य। तो अब इसका जो बनाने का मेथड है वो देखिए क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हो गया, ही। मेथड के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, सेंटेंस है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, साइकिलिया। अब साइकिलिया क्या है, हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है, कर्ता सिंगुलर है उसके साथ कौन से लगाएंगे, और प्लुरल है ये 2 आई और बी है उसके साथ किसका यूज करते हैं, सेल का। अब वह किस में है, अन्य कर्ता है उसके साथ है तो ही के साथ है विल का यूज करेंगे, ही विल। उसके बाद क्या है, फॉर्मूले में नोट, नेगेटिव सेंटेंस है नोट। उसके बाद क्या है, हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है, V3। अब जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब है पढ़ चुकेगा, पढ़ना क्या होगा, रीड। उसका थर्ड फॉर्म वो लगाना है, रीड, रेड, रीड। लास्ट में क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। अब वाक्य में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में काम किस पे हो रहा है, एक किताब, एक बुक। लास्ट में फुल स्टॉप। He will not have read a book, वह एक किताब नहीं पढ़ चुकेगा। ये तो किसका एग्जाम्पल है, सिंगुलर नाउन का। मैं अपना कार्य नहीं कर चुकूंगा, दूसरा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या है, पहचान टेंस की, चुकूंगा इसका मतलब वाक्य कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सा वाक्य है ये देखना होगा, नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है वो बनाना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ
किसका यूज करेंगे, आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का, आई सेल। अब आगे देखिए फॉर्मूले में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिखा है, नोट उतार दिया। देन उसके बाद क्या है, हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है, V3 मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है। अब कर चुकूंगा, अब करना का अंग्रेजी क्या हो गया, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन। अब अपना कार्य, मैं अपना कार्य नहीं कर चुकूंगा, तो अपना कार्य का इंग्लिश क्या हो गया, हिज वर्क। लास्ट में फुल स्टॉप। मैं अपना कार्य नहीं कर चुकूंगा तो उसका अंग्रेजी हो गया, आई शैल नॉट हैव डन हिज वर्क। तो आज की क्लास के अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाने सीखे। तो इसके अंदर आपको कितने एग्जाम्पल बताए, दो एग्जाम्पल बताए। एक तो बताया है आई के साथ एग्जाम्पल है वो, और दूसरा बताया है जो अन्य सभी करता है उसका एक एग्जाम्पल। अब आप है अपने पास से ज्यादा प्रैक्टिस है वो करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।